अबे ये गलत बात है। हाँ, वो क्या है कि मेरे मीटर में थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई थी, बस उसे रिपेयर कर रहा था वो। अबे ओ डॉक्टर, वो तेरा इलेक्ट्रिशियन है ना, मेरा भी रिपेयर करता है। मीटर कमबख्त, उसके बावजूद हमारा लाइट बिल और ज्यादा आ रहा है। हमका तो लगता है ना वो इलेक्ट्रिशियन में ही कोनो दिक्कत है, उसी ने कुछ किया हुआ है तभी बिजली का बिल ज्यादा आया है। हो सकता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है ना कि सारी गड़बड़ बोर्ड से ही है। ये बोर्ड वालों ने ही घपला किया हमारे बिल्स के साथ। हाय दिया, ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वाले बिजली में घपला काहे करेंगे? अब मुझे लगता है कि हमें बोर्ड वालों से बात करनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ भाभी जी, बोर्ड में सीधा जाके दरवाजे खिड़की तोड़ देना चाहिए, तब जाके अकल ठिकाने आ गई इनकी। हाय दिया, कुछ भी बोलते हैं टिल्लू भैया, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो ऐसे नष्ट ना ही करते हैं, और ना ही तो पुलिस केस हो जाएगा, सब जेल में जाएंगे। हाँ भाई, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पहली बार हमारी पत्नी ने बड़ी पते की बात की है। थैंक यू वेरी मच। ये तो कुछ ज्यादा ही पते की बात कर दी। थैंक यू वेरी मच कहना चाह रही है? ऐसे ही पकड़े हैं। मैं तो कहता हूँ मेरे ख्याल से कि पहले साम, फिर दाम, फिर दंड, फिर भेद, समझे? सबसे पहले चाहो तो उसे जो है समझाओ, नहीं माने तो कुछ दान में दे दो, फिर भी नहीं माने तो उसे कूटो, और फिर भी नहीं माने तो उसके खिलाफ साजिश रचो। मुझे लगता है सबसे पहले समझाने पे ध्यान देना चाहिए। अगर समझाने से नहीं मानते हैं फिर हम बाकी चीजें करेंगे। करेक्ट करेक्ट। क्यों तिवारी जी? जी भाभी जी, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। लेकिन बोर्ड वालों से बात करने जाएगा कौन? कोई समझदार, बातचीत करने में जो माहिर हो, टैलेंट हो, ऐसा लगे कि अपनी बात रखकर बात मनवा ले, वो जाना चाहिए, ताकि है ना टेम आने पर उन लोगों को हड़का सके। वैसे लॉन्डो, मेरे ख्याल से पूरी कॉलोनी में सिर्फ दो ही व्यक्ति समझदार हैं, एक तो अनीता भाभी, दूसरे तिवारी भैया। मेरे ख्याल से इन दोनों को जाना चाहिए बिजली बोर्ड में। हाँ, डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये दोनों। अरे भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से आप लोग सोच लीजिए, कहीं आप लोगों का विश्वास गलत ना साबित हो जाए। अरे भाभी जी, ऐसा काहे कह रही हैं? हम है ना आपके साथ, आपको डिगने नहीं देंगे। तिवारी जी, मैं अपने बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। मैं आपके बारे में बात कर रही थी। I was just joking, तिवारी जी। It's okay. अब ऐसे ना अभी भी हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और बिजली का क्या कनेक्शन है। ये हम क्या देख रहे हैं? तुमने हर जगह के पंखे चालू करके रखे हुए हैं। हाँ, वो हम झाड़ू पोछा किए थे ना, इसके लिए सब जगह का पंखा और कूलर ऑन कर दिए। अरे जब झाड़ू पोछा ऑलरेडी किए हुए तो फिर पंखा चलाने की क्या जरूरत थी? उससे जल्दी सूख जाता है ना। अब you're intelligent। अरे तो ऐसा कौन सा पानी भरा हुआ था घर में कि इतने सारे पंखे चालू कर दिए? थोड़ा सा ही तो पानी था। एक्सक्यूज मी, डांट कर रहे भाभी जी का? हाउ डेयर यू! आप होते कौन है हमारे निजी मामले में दखल अंदाजी करने वाले? हैं? तू कौन, मैं खाम का? इफ यू से अनदर वर्ड ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तिवारी जी। जगह यहाँ से जी, आपको चोट तो नहीं आया? भाभी जी, बहुत गहरी चोट आई है दिल पे। चलिए चलिए, आपको घर छोड़ देते हैं। आप भी क्या करते हैं? चलिए चलिए। शैला, तुम इतने प्यार से इंजेक्शन लगाती हो, पता ही नहीं चलता नीडल कब अंदर गई कब बाहर निकली। प्रोफेसर पिचकारी, लेटे उठिए मत, आप तो वैसे ही उठने वाले हैं। मैंने कहा आपकी हालत देख के मुझे रियली बहुत दुख हो रहा है। आई एम रियली फीलिंग सॉरी नहीं, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरा अधूरा ख्वाब जरूर पूरा करोगे। प्रोफेसर पिचकारी, आपका कौन सा ऐसा ख्वाब था जो अधूरा रह गया? बेटा, ये तो पूरा हो गया है। I always knew you were a poet. लेकिन बेटा, बचपन से मेरा ख्वाब था कि मैं मेरे गांव में बिजली रोशनी ले आऊं। बहुत मेहनत मशक्कत करी, लेकिन मेरा ये ख्वाब पूरा नहीं कर पाया मैं। तुम वही हो जो मेरे ख्वाब को
पूरा कर सकते हो। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम ही मेरा ख्वाब पूरा कर सकते हो। आप ये अल्फाज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। इससे क्या मेरा यकीन हिल रहा है? नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हारे यकीन को हिला नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे यकीन को और बढ़ावा दे रहा हूँ। वाह, थैंक्स। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारा रोड मैप वगैरह सब कुछ तैयार कर रखा है। एक मिनट, ये देखो बेटा, ये टायर ये इसे देखते जाओ और सारा काम तुम्हें समझ में आ जाएगा तो पूरा करते जाओगे। देखो ठीक से देखो। हाँ, तुम ही हो जो मेरा काम पूरा कर सकते हो, मैं यकीन से कह सकता हूँ। लेकिन बेटा मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सीरियसली एक बार इस काम के पीछे लग जाओ। विभूति नारायण मिश्रा, ये बहुत अच्छा मौका है मॉडर्न कॉलोनी की लोगों की नजर में और खास तौर से भाभी जी की नजरों में हीरो बनने का। सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका ये ख्वाब पूरा करके रहूंगा। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। लेकिन ये ख्वाब थोड़ा अलग ढंग से पूरा होगा। मैं बिजली तो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, इस रोड मैप के हिसाब से बनाऊंगा, लेकिन वो बिजली आपके गांव को रोशन करने के लिए नहीं होगी, बल्कि उस बिजली से मैं मॉडर्न कॉलोनी को रोशन करूंगा। पेन पास करना। आई थिंक विभू इज राइट। हैंडराइटिंग भी किसी साइंटिस्ट की लग रही है। वो सब तो ठीक बा अनीता जी, लेकिन भरभूति जी बोल रहे हैं कि लाखों रुपए लगेगा। इतना पैसा लगाएगा कौन? भाभी जी, पहले कह चुका हूं मैं कि ये सारा पैसा हमारे मॉडर्न कॉलोनी के लोग मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन भैया इतना बड़ा अमाउंट, ये लाखों का अमाउंट आएगा कहां से? अगर हम लोग सब कुछ बेच डालेंगे ना, फिर भी इतनी जमा पूंजी नहीं इकट्ठा होगी। फालतू की बकवास मत कर डॉक्टर। अरे कैश में फीस लेता है यार, और कह रहा है जमा पूंजी नहीं है। कुछ तो जमा करके रखा होगा तुमने। अरे चाचा जी, कैसे कैसे मरीजों को मैंने जो है भभूत पकड़ा के 4 पैसे इकट्ठा किए, तो इन फालतू कामों के लिए मैं खर्चा करूंगा। ठीक है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बिजली विभाग वाले जो पैसे मांगते हैं दुगने तिगने दीजिए और उनकी गुलामी कीजिए, बस। एनीवे, लेट्स डिस्पर्स। एक मिनट भैया, मेरे पास और टिलुआ के पास में ना 30,000 रुपया की जमा पूंजी रखी है। आप चाहो तो वो ले सकते हो, लेकिन वाकई बात बिजली का बिल जमा करावे की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, कोई गुंजाइश ना है। दिल तोड़ जाएगा हमारा। विभूति भैया, जब मोहल्ले के ऐसे नाकारा लड़के 30,000 का सहयोग कर रहे हैं, तो मैं तो फिर भी एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, आपके इस मिशन के लिए 1.5 लाख मैं भी दे दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, 1.5 लाख रुपया मैं भी दे दूंगा, लेकिन बिजली आनी चाहिए। हाँ। ठीक है, 1 लाख रुपया मैं भी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल बहू तू दे दे। तो क्या है कि बैंकॉक में नारी सुधार केंद्र में मेरे 1 लाख रुपया अटका हुआ है। देखिए, 1-2 लाख से काम नहीं बनेगा, हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। वी नीड मच बिगर अमाउंट। कहा लड्डू के भैया, कहा है आपका है ऐसे मुंह में दही जमाए बैठे हैं। हाँ, कछु तो मदद कीजिए, कॉलोनी का सवाल है, बिजली आएगा, रोशनी होगा। वो कल नहीं रखवाए थे आप हमसे, वो चावल और दाल के डब्बों में बहुत सारे नोट। अंगूरी जी सही तो कह रही है तिवारी जी, वैसे तो आप बड़ा दिलदार बनते हैं, अब कहाँ गई आपकी दिलदारी? ठीक है भाभी जी, अगर आप कहती हैं तो ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे, लेकिन इतना फैलने की जरूरत नहीं है। चूज मी डॉक्टर, एक्सप्लेन मी, डिटेल से बताओ कि विभूति भैया के जो काम चल रहा है मशीन को कहां तक पहुंचो, बनो कि ना बनो? अबे ओए अनपढ़, सड़क नहीं बन रही है, मशीन बन रही है, मशीन। माना चचा, मशीन बन रही है, लेकिन कहाँ तक बनी ये तो बताओ। क्यों सेठ जी? बिल्कुल, हमारे भी तो लाखों लगे हुए हैं। अबे वो कोई बाबा नहीं है जो मंत्र फूकेगा और यंत्र तैयार कर देगा। कल रात से लगा हुआ है यार, सोया नहीं पूरी रात। मैं उसके लिए अभी चाय बनाने जा रहा हूँ।
और पता है वो क्या कह रहा था मुझसे? कह रहा था चाचा जी प्राण जाए पर पलक ना झपकाए। प्राण ही जाए। हाय दैया, वो बेचारे भरभूति जी कितना मेहनत करे, सच्ची सच्ची भगवान जी, गॉड ब्लास्ट हिम। भाभी जी वो ब्लेस हो गए। ऐसे ही पकड़े हैं। अब सुबह का टाइम है, एक बढ़िया वाली चाय। कड़क इलायची चलेगी, अदरक भी चलेगी। आइए आइए। मेरी जवानियां कहती है हमसे। चाय ही तो पिला। अरे तुम चुप रहो। आइयो भाई। नमस्ते नमस्ते। आप सब लोग एक साथ यहाँ पे? क्या बताएं भाभी जी, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। भाभी जी जब भी अपने घर में घुसते हैं ना तो घर भट्टी से लगता है। तो आपके घर फैन होगा ना, वो ऑन कर लीजिए। फैन? अरे सारी जमा पूंजी तो अपने विभूति भैया को दे दी, बिजली कहाँ से खर्च करें हम? सॉरी भाभी जी, टीका अपनी 2 कौड़ी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है। दरअसल बात ये तो को कांता की कसम है रही है ना, टीका बताने दे मेरे को। बता। दरअसल बात ये भाभी जी कि 30,000 जमा करने के लिए हमने अपने बाबा आदम के जमाने का वो जो पंखा था वो भी बेच दिया। अब आप ही बताइए घर में घुसे हैं तो कैसे घुसे? भाभी जी अब ये गर्मी और नहीं सही जाती। विभूति तमीज से नाम लो, ही इज अ साइंटिस्ट। ठीक है भाभी जी, हम तो विभूति भैया की आरती उतारने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मुफ्त की बिजली तो जल्दी लाएं। अब देखिए ना भाभी जी, भगीरथ जी गंगा नदी को धरती पर लेकर आए थे, उनका कितना नाम हुआ था। ऐसे ही भभूति जी मॉडर्न कॉलोनी में बिजली लेकर आएंगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और मॉडर्न कॉलोनी में जब भी बिजली की बात चलेगी तो विभूतिया, मेरा मतलब है प्रोफेसर विभूति नारायण मिश्रा का नाम जरूर लिया जाएगा। बस विभूति भैया इस कॉलोनी को जगमगा दें, हम तो उनके नाम का माला जपेंगे। हाँ, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजली बना रहा है, कोई कॉफी नहीं बना रहा है कि 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। अरे वही तो हम कह रहे हैं ना भाभी जी, कब बनेगी कॉफी, कब बनाएंगे बिजली? देखिए, बिजली बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है तिवारी जी। और वो लगातार पढ़ाई कर रहा है इसके ऊपर। अरे चाचा जी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन भाई इसका रिजल्ट भी तो कुछ आना चाहिए। अबे इतनी जल्दी कैसे रिजल्ट आ जाएगा मास्टर, तू बता। तेरे स्टूडेंट भी तो पूरे साल घिसाई करते रहते हैं, तब जाके तू 1 साल बाद उन्हें रिजल्ट देता है ना। बोल, नहीं तू बोल ना, बोल, चुप क्यों है, बोल। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? एक संस्कारी शिक्षक से ऐसे बात करते हैं, ये लंदन से सीख के आए हैं। दिया, ये तो 4-5 ही हैं, 16 तो नहीं हैं। भाभी जी कब खत्म होगा आपका ये बॉडमपना? क्या बोले? अरे भाभी जी ये इट्स नॉट सोलर पैनल, इट्स सोलर पैनल्स। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, इससे कब बिजली आएगा? भाभी जी इससे बिजली बनेगी और हमारी पूरी मॉडर्न कॉलोनी इससे जगमगाएगी। हाय दिया, वो कैसे? भाभी जी इन पैनल्स में आप सबकी खून पसीने की कमाई लगी हुई है और मेरी दिन रात की मेहनत लगी हुई है, और इस पैनल से जो बिजली निकलेगी वो हर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचेगी। हर घर जगमगाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी मनी। सच्ची भरभूति जी, आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। हाँ, अभी जो उम्मीद है कि इस रोशनी में आपसे रोमांस करने का मौका मिलेगा। क्या बोले? भाभी जी अब तो पूरी मॉडर्न कॉलोनी जगमगाएगी। वो तो है सच्ची। अब ऐसे भरभूति जी, क्या आप हमको बता सकते हैं कि इससे जो बिजली आएगा वो नॉर्मल बिजली होगा कि कुछ अलग बिजली होगा? भाभी जी इस बिजली में एक खास बात यह होगी कि जब भी आप बल्ब जलाने के लिए बटन दबाएंगी ना तो बल्ब से आवाज आएगी, भाभी जी आई लव यू, और बल्ब जल जाएगा। का बल्ब का हमको छेड़ेगा? नहीं, आपसे प्यार करेगा भाभी जी। लेकिन हमसे कहाँ प्यार करेगा वो? क्योंकि उस बल्ब में एक आशिक की बनाई हुई बिजली दौड़ रही होगी भाभी जी। क्या बोले? भाभी जी मैंने इस बिजली में कुछ खास सिस्टम बनाए हैं जो नॉर्मल बिजली से बिल्कुल अलग है। इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बिजलीज। क्या बात है, हमको सच में बहुत उत्सुकता है कि जो बिजली बनेगा कैसा होगा। भाभी जी मैं जब भी बिजली का तस्वुर करता हूँ तो आपका चेहरा सामने आ जाता है। क्या बोले? भाभी जी किसी शायर ने एक कमाल का शेर कहा है
कि बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। ये हम कहीं सुने हैं। गाना है ये। का बोले? कुछ नहीं भाभी जी, आई जस्ट गेट बैक टू वर्क। हाँ, बनाइए बनाइए, बिजली बनाइए। मुझे लगता है मैंने कहीं आपको देखा है। एक्सक्यूज मी, आई एम योर वाइफ अनीता। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि तुम मेरी वाइफ हो? रियली? या मॉर्निंग। That's more than a proof. That's more than a proof. Yes, yes, of course. क्या है कि हम लोग साइंटिस्ट है ना, तो साइंटिस्ट यूजुअली इनको एक प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तुमको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है क्या? नहीं, सब साइंटिस्ट की प्रॉब्लम होती है। न्यूटन ने तो कितनी बार अपनी वाइफ से राखी बंधवाई है। ज्यादा बनो मत। न्यूटन ने कभी भी अपनी वाइफ से राखी नहीं बंधवाई है। ऑलराइट, ये बताओ कि आई क्या करने हो? बरसों से तपती जमीन पर बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। बारिश की बूंदों से याद आया, भाभी जी कैसी हैं? आई मीन देखिए, आप गलत जगह आ गई हैं, गलत साइंटिस्ट के पास आ गई हैं। आप जाइए किसी मौसम विभाग के साइंटिस्ट के पास, ही विल हेल्प यू। मुझे तुम्हारे पास ही आना था, और अगर तुम्हें अपनी इस बिजली से फुर्सत मिल गई हो तो 2-4 करंट मेरे भी खा लो। ये करंट खाने का टाइम नहीं, करंट लगाने का टाइम है बेबी। और दूसरी बात यह कि तुम मेरी तपस्या भंग मत करो यार, लेट मी कॉन्सेंट्रेट। मैं तुम्हारी तपस्या भंग करके रहूंगी। वो कैसे? ओके, यू वांट टू डांस? यार ये तो जल ही नहीं रहा है, जलेगा भी। अरे रूसा, थोड़ा सब्र रख लो मेरी जान, सब्र रख लो। अभी तो मीठा खाया है, बिजली को मीठे का भोग लगाया है, थोड़ा पचने तो दो। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? कोई मशीन मिठाई खाती है क्या? ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है। माल साहब, कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है आपको, और सिर्फ आपके पैसे नहीं लगे। जस्ट बी पेशेंट, ओके? जस्ट बी पेशेंट। जलेगा ये। यार पेशेंस तो सब रख लेंगे, लेकिन ये बता चलेगा भी या नहीं? चाच प्लीज स्टे पॉजिटिव फॉर गॉड सेक्स। क्या करूं यार, पॉजिटिव सोच के बोलता हूँ लेकिन नेगेटिव निकल जाता है। मुझे लगता है कि जब तक इंतजार हो रहा है आप सब लोग जाइए, खाना वाना खा के आ जाइए। नहीं भाभी जी, जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक हम खाना ना कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन हमको तो बहुत ही नींद आ रहा है। हाँ गुरु जी, नींद तो मुझे भी आ रही है। ठीक है, तो तुम लेडीज लोग जाओ और आराम करो। हाँ चलो भाई, ठीक है। आप कहाँ चल दिए? यार तू कह रहा है लेडीज लोग जाके आराम करो, तो लेडीज को ही सिर्फ आराम की जरूरत है, बुजुर्गों को भी आराम की जरूरत है यार। इससे पहले कि निकल लो निकल लो। निकल लो। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारी लाइट कहाँ है? मेरी लाइट में थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। टाइम लगेगा मतलब? अभी कल तुमने नारियल फोड़वाए, आरती उतरवाई, इतना सब कुछ करवाया, बोले टाइम लगेगा? चीजों में वक्त लगता है अनु, टेक्निकल चीजें होती हैं, ग्लिचेस आते हैं, और हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है यार। यार तूने खुद कॉन्फिडेंस से कहा था कि ऐसे चुटकियों में लाइट ले आऊंगा, और जाके कह दो बिजली बोर्ड वालों को लाइन काट दे। खुद इसी मुंह से बोल रहा था तू, अब कह रहा है यार लाइट कहाँ है? यार तू चुप रहा यार, बेकार की बात मत कर। प्लीज डोंट गेट एक्साइटेड।
मुझे लगा था कि जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन इट इज टेकिंग टाइम और इट्स अ टफ जॉब। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसमें। 1 मिनट, तब तक क्या हम गर्मी में सड़ेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, तुम मुझे आज के आज लाइट चालू करके दो। वैसे तो बड़ा फेंक रहे थे कि आई एम साइंटिस्ट, फलाना ठिकाना, पर याद रखो जिन लोगों ने तुम्हारे इस एक्सपेरिमेंट में पैसे लगाए हैं ना, अगर तुमने उनको बिजली नहीं दी ना तो उनका गुस्सा तुम अकेले ही झेलना। मुझे क्या बोल रही है तू? मैं इसका कोई असिस्टेंट नहीं हूँ, बावर्ची बन के रह गया हूँ, पनीर भुर्जी खिला रहा हूँ उसको बना बना के। मुझसे कुछ मत कहियो भाई। देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। वो दिन दूर नहीं कि जब मेरी बनाई हुई बिजली से ये मॉडर्न कॉलोनी नहीं बल्कि पूरा शहर, पूरा कानपुर शहर जगमगाएगा। Really? और इसमें कितना टाइम लगेगा? 100 वर्ष। कमान 4 जुमड़ी 120 पॉइंटी यार, 100 वर्ष। एडिसन ने सिर्फ एक बल्ब बनाया था, मैं तो उस बल्ब का सोर्स बना रहा हूं। मैं लाइट बना रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहा हूं, बिजली बना रहा हूं। इट विल टेक टाइम। यार एडिसन को मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तूने टाइम पे बिजली बनाकर नहीं दी ना तो ये कॉलोनी वाले तुझे इतना पीटेंगे कि तुझे मेडिसिन की जरूरत पड़ जाएगी। चाय लेके आइए। अरे बस करो पगली, पंखा जलना। इंसान हो कोई बिजली थोड़ी ना हो, थक जाओगी। आकाश काश लड्डू के भैया कि हम इंसान ना ही होते, हम बिजली होते तो ये बिजली का पंखा बंद करना, हम आपको हवा देते और कूलर भी चालू कर देते। अगर तुम बिजली होती ना तो फिर बहुत सारे साइड इफेक्ट होते। दिया का साइड इफेक्ट्स? तुम हमें करंट दे दे के मार देती पगली। हम तुम्हें छूने की कोशिश करते, तुम तुरंत करंट मारती। ना हम तुम्हारे साथ रोमांस कर पाते और ना ही तुम्हारे हाथ से खाना खा पाते। आओ का हम कछु ना कछु तो तोड़ तो निकाल ही लेते हैं। देखो अब ज्यादा दिमाग ना चलाओ, समझी? देखो पंखा झलते झलते कैसे पसीने पसीने हो गई। चलो अब आराम कर लो, हम तनिक टिका के आते हैं। हाय दिया, का टिका कर आते हैं? अरे जाम टिका के आते हैं पगली, इतनी गर्मी पड़ रही है, जरा गला सूख गया, थोड़ा अच्छी तरावट सी आ जाएगी। हाँ तो वही तो, जाम तो वैसे भी बहुत ही गर्म होता है, गर्मी में ना ही पीना चाहिए। कौन कमबख्त कहता है कि जाम गर्म होते हैं? अगर जाम गर्म होते तो तमाम शराबी शिमला में पड़े होते। अरे वाह, हाँ ये तो ठीक बा। तो ये कमतबल की जाम ठंडा करता है, बहुत ही ठंडा करता है। क्या बात कर रहे हैं? तो फिर सारे शराबी जो हैं वो दुबई के रेगिस्तान में काहे ना चले जाते हैं, वहाँ तो बहुत गर्मी पड़ता है। बहुत अच्छे, हमारा पंच हम ही पे मारने की कोशिश कर रही हो है? चलो तनिक आते हैं। हाँ जल्दी आइएगा, वो कहा है कि हमको बहुत डर लगता है अंधेरे में। अरे यार अरे मर गए डॉक्टर, ये इतने सारे इंजेक्शन क्यों घुसेड़ रहे हो? अकेले अकेले पीठ में आपने 5 इंजेक्शन घुसेड़ दिए रे। किस मिट्टी का बना है तू? 5 तुझे एनेस्थेसिया के इंजेक्शन दे चुका हूं, लेकिन तेरी बॉडी पे एनेस्थेसिया का कोई असर ही नहीं हो रहा है। लाइट नहीं आ रही, वरना मैं तुझे इलेक्ट्रिक शॉक देके बेहोश करता। डॉक्टर साहब, ये लौंडे अंधाधुंध पीते हैं, इनके रगों में 24/7 नशा बहता है। आप इसे 10 देंगे ना एनेस्थेसिया, तब भी कुछ नहीं होने वाला इसका। हम तो कहते हैं 20-25 एनेस्थीसिया ठोक दीजिए, उसके बाद बेहोश हो जाएगा, फिर जो कुछ भी इसका काट पीट के फेंक दीजिएगा, इसे पता नहीं चलेगा। भैया जी, क्या बकवास कर रहे हो आप? क्या बकवास कर रहे हो आप? ये मुझको मारने की कोशिश कर रहे हो आप? यू किलिंग मी? अबे तो जिंदा रह के क्या उखाड़ लिया तूने? चूस में। ये कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी? लौंडा अपना मोहल्ले की शान है, अगर ये बेहोश हो जाएगा तो बदतमीजी कौन करेगा? भैया ये जब फालतू की बातें छोड़ो, आप पहले ये बताओ कि लाइट कब लेके आ रहे हो आप? हाँ, ये सब कुछ है ना आपकी वजह से हुआ है। लौंडा बिल्कुल ठीक करिए, पता नहीं कब लाइट आएगी। टीका टीका तू चुप रहे, तेरी तबीयत ठीक ना है। मेरा भाई, मेरा डॉक्टर साहब, कैसे इलाज होगा इसका?
अरे ये कब बेहोश होगा और कब कांटे लगेंगे इसके? मेरा मतलब है टांके टांके लगेंगे इसके। इसको एनेस्थीसिया देने की क्या जरूरत है, ये अपने आप एनेस्थीसिया है। ये उसमें ये क्या बकवास कर रहे हो भैया आप? मैं सही बोल रहा हूँ मैं, तो एक नंबर का गधा है, गधा। भैया एक तो मैं वैसे ही तकलीफ में हूँ भैया, और ऊपर से आप यहाँ पर खड़े खड़े मेरे सामने मेरे को ताने मार रहे हो, फालतू की बकवास कर रहे हो। अबे ठीक तो कह रहे हैं। और तू जो वो कमिश्नर साहब की साली वो रूसा के पीछे पड़ा रहता है वो? What do you mean? Mind your language तिवारी। ये रूसा कहाँ से बीच में आ गई है? अरे रूसा तो मेरी गर्लफ्रेंड है रही है। बावले हो गया क्या तू? रूसा सिर्फ टिल्लू की जान है, इस गलत फहमी मत रही है तू। गर्लफ्रेंड वो टिल्लू की है। टिल्लुआ की गर्लफ्रेंड? अरे वो सारा तीसरी फेल, 2 कौड़ी के आदमी, क्या बकवास कर रहे हो? तेरी गर्लफ्रेंड कब से आ गई? वो तो मेरी जान है रही है सारे। बट ठीक कह रहा है लौंडा, अगले महीने सगाई है रूसा की इसकी। लौंडा लेके निकल लिया तेरी रूसा को। हाँ। गुरुजी मैं पांचवी फेल हूँ। लो, मैं तो जिंदगी भर यही सोचता रहा कि जाहिलों के घर में कम से कम एक पढ़ी लिखी बच्ची तो आई। एक मिनट, जाहिलों का फैमिली का भरभूति जी तो चोपड़ा यूनिवर्सिटी से टॉप किए है ना? वो छपरा यूनिवर्सिटी होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। बहुत अच्छे। विभू, बहुत देर हो गई। अंगूरी जी मैं ना विभू को चेक करके आती हूँ किधर है। बहुत टेंशन हो रही है, अभी तक घर नहीं आया। ठीक बा। विभू, विभू, चाचा जी, वो हमको अपना शादी का बताइए ना आप। चाचा जी, ये तो सो गए, हमको भी बहुत नींद आ रहा है। हम भी सोने जाते हैं। बबूती जी आप घर जाके सो मत जाइएगा, काम कीजिएगा काम। और भाभी जी के साथ रोमांस वगैरह करने मत लग जाइएगा। आपकी वजह से पूरी मॉडर्न कॉलोनी जो है वो अंधेरे में डूबी हुई है, समझे? कर रहा हूँ ना काम कर रहा हूँ ना मैं। ऐसे कामों में वक्त लगता है। ये कोई सूजी का हलवा नहीं है, सूजी भूनी शक्करदारी हलवा तैयार हो गया। हथेली में सरसों मत जमाइए आप, समझे? यार कौन सरसों जमा रहा है? जमाना तो आपको है, वरना हम सब मिलकर आपको जमा देंगे, समझे? हमारा पैसा रखा है, पैसा। ये क्या ताना दे रहे हैं? पैसा 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 पैसा, कितने करोड़ इन्वेस्ट कर दिए आपने? और सुनिए, जाके चुपचाप सो जाइएगा, भाभी जी को परेशान मत करिएगा। ऐसे क्या देख रहे हैं? सही तो बोल रहा हूँ, जाइए जाइए। शराब तो आपने पी हुई है भाभी जी। एक बार को तो आपने हमारे अरमानों को जगा ही दिया था। हमें लगा था कि ये सब आप हमसे कह रही हैं, लेकिन आप तो ये सब बबूती जी को कह रही थी। तो ये बात हम दादी के भैया से ना ही बोलेंगे तो किससे बोलेंगे?
भभूति जी से कहा। भाभी जी अनफॉर्चुनेटली आप ये बात भभूति जी से ही कह रही हैं। नहीं आप मजाक कर रहे हैं ना हमसे। हाँ बहुत मजाक किया। क्या? तिवारी जी की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेडरूम में आके मेरे साथ ऐसी बातें करें? Are you mad? बात बताऊं, अगर तिवारी जी ने ना ऐसी हरकत की ना तो मैं ना उनकी मूंछें उखाड़ दूंगी। तिवारी जी की मूंछ। वो आप चढ़ाए, हमको पता है आप बहुत ज्यादा टिका लिए आज। तो मालूम पड़ रहा है किसने टिकाई हुई है। कोई नहीं, अब आप लोग चिंता मत करो, आपकी कॉलोनी फिर से लाइट से जगमगाएगी। और मुझे ये वो बात कहते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे कानपुर में भी ऐसे होनहार शख्स हैं। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा जी, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा। बिग राउंड जनाब, लेकिन कोशिश तो नाकाम रही ना। हमारे तो 25 लाख डूब गए। हमारे भी तो डूब गए भैया। हमारे भी डूबे हैं पैसे। हमारे भी। कैसे कैसे डूब जाएंगे भाई? ऐसा है, ये जो भी ये जो पैनल है, सोलार पैनल, जनरेटर और जो जितने भी सारे इक्विपमेंट हैं, ये वो सारे के सारे हमारा लाइट का डिपार्टमेंट खरीद लेगा। प्लस मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से सिफारिश करूंगा कि मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा जी के नाम का चैप्टर सिलेबस में डालें। Oh really? Oh really? That'll be great. That'll be great. Thank you so much. Thank you so much. ताकि बच्चों को इस बात का एहसास हो, उनको इस कहावत का मतलब पता चले कि अल्प ज्ञान विनाशकारी, ताकि कोई भी डोंकी सन एडिसन बनने की कोशिश ना करे। और बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें।